हम डॉक्टर जितेंद्र मीना जी को इनवाइट करते हैं और जितेंद्र मीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीना की पहचान एक प्रोफेसर, विचारक और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। राजस्थान के आदिवासी इलाके से आने वाले डॉक्टर मीना पहली पीढ़ी के पीएचडी होल्डर हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। आदिवासी समाज से आने वाले डॉक्टर मीना ने तमाम संघर्षों के बावजूद जंगल से यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के सदस्य हैं और बहुजन मसलों पर मुखर रहते हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर वैकल्पिक मीडिया, डॉक्टर मीना के वीडियो हर जगह पसंद करे जाते हैं। रोस्टर आंदोलन, रोहित वेमुला, सीए, एनआरसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव के खिलाफ हर आंदोलन में आप उन्हें देख सकते हैं। आदिवासी समाज के महानायक और महानायिकाओं के भुला दिए गए इतिहास से हम सबको रूबरू कराने के लिए वो यूट्यूब पर हमारे पुरखा नाम से सीरीज चला रहे हैं। डॉक्टर मीना आज हमें बताएंगे कि क्यों बहुजन यूट्यूबर्स को अपनी कवरेज में आदिवासी मसलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के बिना बहुजन एकता की बात बेमानी हो जाती है। डॉक्टर मीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त में रख पाएं, क्योंकि अच्छे वक्ता की पहचान होती है कि वो कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम करता है। डॉक्टर मीना, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी, वैभव आवाज आ रही है आप? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको सुनने के लिए हम सब लोग आतुर हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वैभव भाई। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, आप प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो यहाँ सेकंड बहुजन मीट में तमाम साथी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए ये यूट्यूब अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और यहाँ पर मिलना तो उससे भी ज़रूरी था। क्योंकि हम लोग लगातार इस कमी को महसूस करते रहे हैं कि हमारे साथी जो है इतने जगह पर बिखरे हुए हैं और वो एकजुट होकर के आए तो शायद हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस है या जो हमारी जो सामूहिक ताकत है वो दिख पाए। तो वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। हमने अभी रमेश सेठे जी को सुना, भाई चंद्रशेखर को सुना, अभी हमारी मनीषा बांगर मैडम जी को सुना, डॉक्टर साहिबा को, और तमाम साथियों को हम लोग सुन रहे हैं। तो साथियों, जिस बात को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ वो है कि बहुजन मीडिया के जो तमाम साथी हैं, यूट्यूबर्स जो हैं और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रख रहे हैं, उनके लिए आदिवासियों के मसले पर बात रखना क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा देखिए कि देखिए ओवरऑल जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों के अगर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद या डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट के बाद लड़ाई जो है एक इशू पर सेंट्रिक होती चली गई और वो थी कास्ट के एंगल पर। लेकिन आदिवासियों के मसले को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आदिवासियों के लिए कास्ट उतना प्रोमिनेंट इशू नहीं है। एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो है उनके नेचुरल रिसोर्सेज, और उन नेचुरल रिसोर्सेज पर जो कलेक्टिव जो ऑनरशिप है वो एक सबसे बड़ा इश्यू है। आज लड़ाई तो जो आदिवासियों की है वो दूसरी है, वो अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अस्मिता की लड़ाई एक जगह हम लोग देखते हैं, लेकिन आदिवासियों की जो लड़ाई है वो उनके खुद के एक्सिस्टेंस को बचाने की लड़ाई है। आप याद कीजिए कुछ समय पहले तक उड़ीसा की सरकार ने एक म्यूजियम बनवाया और उस म्यूजियम में आदिवासियों को बुलाया जाता है और वो म्यूजियम में बुला करके जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनके सामने उनको बैठाया जाता है, उन आदिवासियों को, और वो बाहर के लोग उनको देखते हैं। तो आप समझिए कि हम कहां पहुंच गए, जबकि इस देश के इतिहास की शुरुआत ये बताती है कि इसकी शुरुआत में ही आदिवासी हैं, लेकिन आज उनको म्यूजियम तक समेट करके रख दिया गया। तो लड़ाई जो है आदिवासियों की थोड़ी सी जो है अलग है, उसको पर्सपेक्टिव अलग है। अल्टीमेटली दूसरी बात, जब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो मामला चल रहा है ये कैसा है, क्या हो रहा है, आज हम देखिए कि 17 मई को बस्तर के भीतर 3 आदिवासियों को जो है गोली मार दी गई और वो आदिवासी अपने गांव में सीआरपीएफ के कैंप का लगाए जाने का विरोध कर रहे थे और वो विरोध लगभग जो है 12 मई से चल रहा था। 17 मई को पुलिस ने ओपन फायरिंग की और उस ओपन फायरिंग में 3 आदिवासी ऑन द स्पॉट मारे गए। पुलिस ने नरेशन गढ़ा कि भाई ये तमाम लोग नक्सली थे,
लेकिन क्योंकि वहां पर 10 से 12,000 की भीड़ थी, वहां से जो वीडियोज आए, वो सब चीजें आई, तो पुलिस को एक एक्सटेंड बैक आना पड़ा और उन्होंने कहा कि जो है उस मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई और 10-10 हजार रुपए का मुआवजा देकर के उन आदिवासी परिवारों को चुप कराने का काम जो है किया गया। पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पर कि क्या हमारे जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, देखिए मैन स्ट्रीम से तो हम कोई उम्मीद लगाते ही नहीं है, लेकिन क्या हमारे जो तमाम जो बहुजन मीडिया के साथी हैं उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया? तो मैं जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत कम साथी हैं। न्यूज वीक ने किया था, लेकिन उसके अलावा मेरे साथ मेरी जानकारी में किसी साथी ने उसको रिपोर्ट नहीं की। तो जब हम लोग बहुजन यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी पेरिफेरी में हमारे आदिवासी साथी आते हैं कि नहीं आते? और दूसरी चीज, वहां पर मौत 3 नहीं, वहां पर चौथी मौत हुई थी, क्योंकि उस दिन घटना में एक प्रेग्नेंट महिला भी घायल हुई थी, जिसकी कि 23 और 24 तारीख को जो है हॉस्पिटल में मौत हो गई। वो अपने साथ अपना एक बच्चा भी जो था, वो भी उसकी भी मौत हो गई। तो समझिए वहां 5 मौतें हुई हैं और ये जो 2 मौतें हैं, ये आज रिपोर्ट हुई है हॉस्पिटल। दूसरी बात, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के भीतर ही हसदेव को जो है पूरी तरीके से उनके जो जंगल थे, उनको लगभग 1 लाख एकड़ से ज्यादा का जंगल है, उसको अब माइनिंग के लिए सौंप दिया गया है और वहां पर भी इसी तरीके से आदिवासी लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो है एक हिस्से से वहां भी इसी तरीके से आदिवासियों का संघर्ष चल रहा है। आप याद कीजिए पिछले साल गुजरात के भीतर नर्मदा के ऊपर जो ये पूरा बड़ा मूर्ति बनाया गया है, ये सरदार पटेल का जो स्टेच्यू बना हुआ है, वहां याद कीजिए 72 गांवों को बेदखली का नोटिस थमाया गया था और उस नोटिस में से कई सारे गांव उजाड़ दिए गए। अभी भी कुछ गांव हैं जिनको कि अभी नहीं उजाड़ा गया है, लेकिन उस पूरे इलाके को जो है रिजर्व एरिया बना करके वहां से बेदखल किया जा रहा है। तो आप समझिए कि लड़ाई का जो एंगल है, आदिवासियों का जो मसला है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और जब हम बहुजन यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आदिवासियों की आवाज को बुलंद करें। दूसरी चीज, हम लोग बहुत जनरलाइज करते हैं कि आदिवासियों के लिए तमाम तरीके का जो संघी टर्मिनोलॉजी उसका भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन याद कीजिए संविधान सभा में डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा साहब का जो भाषण था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई सा दूसरा शब्द मंजूर नहीं है और इस देश का आदिवासी आज भी उसी शब्द के साथ जीना चाहता है। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें हम लोग तमाम साथी। जब हम लोग रिपोर्टिंग करें तो कई बार बनवासी से लेकर के और तमाम तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें। रिलीजियस मसले पे जब जाएंगे, रिलीजन के मसले पे आदिवासियों के कॉन्टेक्स्ट में जब समझेंगे आप, तो समझिए कि आदिवासी न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है। आदिवासियों के लिए अपने लिए उन्होंने अपना आदिवासियत के नाम से अलग से रिलीजियस कोड की मांग करना उन्होंने शुरू कर दिया और झारखंड सरकार ने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है और सेंटर के लिए प्रपोजल भी भेज। तो ऐसी नई जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो रही है और ये नई नहीं है, दरअसल आजादी से पहले उनके लिए एबोरिजिनल, ट्राइबल, इंडिजीनियस रिलीजन के कॉलम में ये टर्म इस्तेमाल होते आए हैं। तो इसलिए हम साथी लोग इस चीज का ध्यान रखें कि असलियत में आदिवासी जब मसले की बात हो रही है तो वो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो सही तरीके से पहुंच पाए, क्योंकि हमें किसी भी मेनस्ट्रीम मीडिया से ये उम्मीद नहीं है कि वो हमारी बात को करेंगे। आदिवासी पहले दिन से इस देश के जल, जंगल और जमीन की जो लड़ाई है उसको बचाने के जो है लड़ रहे हैं और वही उनका मूल है। जहां अभी हमारी प्रीवियस स्पीकर्स में से साथियों ने कहा था कि भाई हमारा जो उद्देश्य है वो सत्ता पर पहुंचना है, बिल्कुल सही है, माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा था। लेकिन आदिवासियों के एंगल से देखेंगे तो आदिवासी यहाँ थोड़ा सा डिफर करते हैं। वो आज भी यही कहते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है सत्ता पर पहुंचना नहीं है। ये चीज आप क्लियर कट कर लीजिए। वो आज भी इस चीज में विश्वास करते हैं कि उनका जो टेरिटरी है वो टेरिटरी उनका टेरिटरी, ये नेशनल टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हो। उनका अपना जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में वो खुश हैं। उसे किसी भी दूसरा जो बाहरी तत्व है उसका वहां आना पसंद नहीं है। ये चीज आदिवासी पिछले 200 साल से समझाते आ रहे हैं गैर आदिवासियों।
तिलका मांझी से लेकर के, तिलका मांझी ने जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था 1770 और 80 में, 200 साल से ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है, तब से लेकर के आदिवासी इसी सवाल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपका यहां आना पसंद नहीं है, क्योंकि आप जो आ रहे हैं, आपके आने से आप जो लेकर के आ रहे हैं, या बहुत सारी चीजें जो है आ रही है, और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ होता है। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब बात आती है आदिवासी इतिहास की, आप याद कीजिए आदिवासियों का पूरा इतिहास, आप अगर स्टूडेंट रहे होंगे हिस्ट्री के, और अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी है तो आप याद कीजिए कितनी सारी बुक्स आपको आदिवासियों के ऊपर मिलती है, नहीं मिलेंगी। आप कितने आदिवासी नायकों के बारे में जानते हैं? एक बिरसा मुंडा के अलावा आप क्या किसी दूसरे के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। संविधान सभा में कितने आदिवासी थे? कोई, किसी के पास बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जानकारी पब्लिक डोमेन में आई नहीं, क्योंकि उनके यहां से जो लोग पढ़ करके वहां पहुंचने वाले थे उनका नंबर ऑलरेडी बहुत कम है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी, ऐसे बहुजन यूट्यूबर्स हमारी जिम्मेदारी कि हम उनका भी जो है चीजें खंगाल करके लेकर के आए, उनका भी पर्सपेक्टिव दिखाएं, और तभी जाकर के हम एक ब्रॉडर जो बहुजन यूनिटी है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उस यूनिटी के बिना, बहुजन यूनिटी के बिना, आज की तारीख में जो फोर्स जिस तरीके से हमारे सामने खड़ी हुई है उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास तमाम तरीके के संसाधन हैं, तमाम संस्थाओं के ऊपर उसका कब्जा है। ऐसे में हमारी यूनिटी ही एकमात्र ऐसी ताकत है जिसके बदौलत हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आदिवासियों का अपना पर्सपेक्टिव, आदिवासियों की अपनी जो लड़ाई है उसको भी हम लोग आगे लेकर के चले, उसको भी उतना ही स्पेस दें जितना कि हम बाकी के इश्यूज को देते रहे हैं। तो यही मोटा मोटी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आप सबने मुझे जो है समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो यहाँ पर हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे। जोहार, जय भीम। जय भीम, जोहार। डॉक्टर जितेंद्र मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, और बहुत ही कंसाइजली आपने रैप अप कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं कि एक जो परिप्रेक्ष्य है, जो डायमेंशन है आदिवासियों का, वो भी बहुजन रिपोर्टिंग में शामिल होना चाहिए। हम सब इसका हमेशा ध्यान रखेंगे और इसके बारे में और रिसर्च हमको भी करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।